मेरी बात सभी क्लियर आ रही है? पहले ही बताओ। ओके, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी जो क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन है यानी कि जो क्यूएफएल है उसको डिफाइन कैसे करेंगे। बहुत लोगों को इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो उसको डिफाइन करने के कई सारे तरीके हैं। रिफाइनिंग का मतलब होता है कि आप इसमें से ना कौन सी क्यूएफएल को यूज करोगे, कौन सी क्यूएफएल को यूज नहीं करोगे। सो वी विल यूज द रिफाइनिंग मेथड। दो तरीके हैं, मैं आपको उसमें से एक तरीका ही बता सकता हूँ अभी, ठीक है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। छोटा क्यों हो गया, बड़ा हो गया भाई। ओके, ये आपका सेकंड मेथड है, ये अलग है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है वो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट वाला है आपका जिसे हम लोग कंसोलिडेटेड फैक्टर्स बोलते हैं। मतलब वो एरिया जहाँ पर मार्केट स्लो हो जाती है। आसान भाषा में जो स्लो पोर्शन है मार्केट का वो हमेशा नॉन ट्रेडेबल जोन होता है। यानी कि जब भी मार्केट स्लो होती है तो स्लो मार्केट हमेशा याद रखना कि स्लो मार्केट इज ऑलवेज ए नॉन ट्रेडेबल जोन होता है। हमें उसे क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। आपको उसे इग्नोर करना है और जब वो खत्म होता है फिर जो फास्ट मार्केट आती है, यानी कि हमेशा आपको कैसे मार्केट देखनी है, एफ एस एफ। दिस इज द फर्स्ट मेथड जो कि हमें यूज करना है। तो फास्ट स्लो फास्ट, फास्ट कंसोलिडेटेड फैक्टर, स्लो मार्केट मतलब फिर फास्ट। समझ आया? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? यहाँ तक कैसे इसको देखते हैं हम लोग। तो अब ये जो स्लो मार्केट है जनरली ये बड़ी परेशान करती है, इतनी आसानी से समझ में तो आती नहीं है, क्योंकि चलती हुई फास्ट मार्केट भी स्लो हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अगर मान लो मार्केट चल रही है तो इट कैन ऑल्सो स्लो। तो इसका एक ही तरीका है कि आप इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझो कि मान लो मेरी ना एक डिमांड है, ठीक है। मेरी डिमांड जनरली अभी करंटली फास्ट है, ठीक है। तो अगर डिमांड फास्ट है तो इसका मतलब है कि जो सप्लाई है वो स्लो आने वाली है, ठीक है। तो अगर मेरी सप्लाई स्लो है तो मुझे स्लो सप्लाई के खत्म होते ही फिर जो मेरी डिमांड आएगी, यानी कि जैसे स्लो सप्लाई एंड होगी वहां मेरी जो है एक एंट्री क्रिएट होगी। अब एंट्री कैसे होगी, यानी कि यहाँ मेरी लगेगी रियल क्यूएफएल। जो रियल क्यूएफएल है वो मेरी यहाँ लगेगी, यानी कि क्वांटिटी बॉक्स जो होगा वो मेरा यहाँ लगेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलिए मेरे पास एक फास्ट डिमांड है और उसके बाद मार्केट में स्लो सप्लाई मुझे देखने को जनरली मिल रही है, इस तरीके से स्लो सप्लाई देखने को मिल रही है। तो अब ये स्लो सप्लाई किसी से तो मैच कर रही होगी पीछे से। मैं कहता हूँ मैंने वहां से, अब यहाँ मेरा पॉइंट था जहाँ से सप्लाई निकल के आई है, तो मैं यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट जो होगा रेड कैंडल वाली वो मैंने सप्लाई लगा दी है और फिर मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से लगाना है। तो मुझे स्लो सप्लाई को एंट्री पॉइंट की तरह यूज करना है, ठीक है। दिस इज माई क्वांटिटी बॉक्स। हमारी जब यहाँ आएगी देन आई हैव टू, फिर वही 2CP या 3CP जो भी यहाँ पर आपके सामने पॉजिटिव पैटर्न आते हैं, देन फिर मार्केट आपकी फास्ट आएगी। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वाला जो एरिया है जनरली ये आपका पॉइंट है जो आपको बुल ट्रेंड करने के लिए कोशिश करेगा पूरी, ठीक है। यहाँ आपको कोई भी बुलिश पैटर्न अगर दिख गया, अरे ये रेड क्यों आ रहा है, रुको। इफ यू हैव एनी बुलिश पैटर्न हियर, कोई भी बुलिश पैटर्न आपका जो कि मैं सारे आपको बता चुका हूँ, देन यू कैन इजीली सी ए पोर्शन हियर। और फिर आपके सामने टारगेट तो है ही, ये वाली जो आपकी क्यूएफएल है ये आपकी यानी कि डिमांड है आपकी टारगेटेड क्यूएफएल हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी रीटेस्टिंग क्यूएफएल है जिसे आप आर टी क्यूएफएल कह सकते हो, ठीक है। जैसे आप टारगेटेड क्यूएफएल टी क्यूएफएल और आर टी क्यूएफएल 40% पार्ट कैसा बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लो इसको, ठीक है। समझ आया? तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर कई सारी चीजें भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यू कैन ऐड, अगर ये मार्केट बैंडेड है तो आप इसके अंदर ब्लैक माइंड कर्व भी लगा सकते हो जिससे आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाएगी। अगर ऐसे बैंड है तो यू कैन ऑल्सो यूज ब्लैक माइंड कर्व, इस तरीके से इसके अंदर लगा सकते हो। जैसे वो ब्रेक होगा आपके सामने यहाँ कंफर्मेशन इस जगह पर हो जाएगी, उससे पहले आपकी मार्केट इन जगह पे आगे कोई ना कोई पोजीशन या फिर कोई ना कोई पैटर्न जरूर झलकाने की कोशिश करेगी, ठीक है। एंड देन फिर मार्केट में यूज करेगी। समझ आया? सेम यही चीज आपकी सेल साइड में है, ठीक है। ये वो फैक्टर है जब आपका फास्ट स्लो हमेशा एंट्री होती है। स्लो में कभी अब आप ना सोचोगे यहाँ आपने एंट्री लगा दी तो मार्केट आपकी स्लो जाएगी, अगर आपकी स्लो है तो वो फिर मार्केट नहीं है, वो नहीं कर सकते लोग, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपकी अब यहाँ पर फास्ट स्लो फास्ट जनरली आपकी सप्लाई के साथ है, यानी कि जो फास्ट है वो आपकी सप्लाई है, ठीक है। जो स्लो है, जो कंसोलिडेटेड फैक्टर है वो डिमांड है, ठीक है। और जो फास्ट है वो आपकी हमेशा सप्लाई है। अब इस केस में जो आपके सीसीपीज होंगे वो कहाँ कहाँ अपीयर होंगे, आपके सारे के सारे सीसीपीज डिमांड के अंदर बनेंगे। ध्यान से सुनो, हमेशा सीसीपी स्लो होते हैं तो वो हमेशा डिमांड में बनेंगे। यहाँ पर आपका कोई भी सीसीपीज बन सकता है, कोई भी। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ पीनेंट है, ठीक है। पीनेंट है सबसे ज़्यादा आने वाला, लेकिन आपके सामने कोई भी मान लो ब्लू रे है लेट्स से, ठीक है। और सबसे पॉपुलर आपका मान लो कोई भी एलिप्स या आर्क यानी कि बेंडेड पैटर्न है, ठीक है। बेंडेड पैटर्न इनमें से कोई भी आ जाएगा तो आपकी डिमांड में आएगा। यही सेम चीज़ आपकी जो है इसमें, जैसे इसमें ना, तो यहाँ पर आपकी जो, जैसे यहाँ पर मैं लगा देता हूँ यहाँ डिमांड है फास्ट, ठीक है। तो जो सीसीपीज हैं वो कहाँ अपीयर होंगे, वो आपकी सप्लाई में अपीयर होंगे। सप्लाई आपकी स्लो है, कंसोलिडेटेड जोन पर है, तो इतने भी सीसीपीज होंगे आपके यहाँ पर, यहाँ पर ही, ठीक है, इस जगह पे। सबसे मेन आपको ये आ जाता है। अब आप इनके जरिए इजीली मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। सप्लाई के टाइम पे जैसे मार्केट नीचे आई एकदम से एंड देन फिर डिमांड आपकी स्लो होगी। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये आपकी कोई भी एक पैटर्न बनाती है, जैसे ब्लू जैसा कुछ पैटर्न बनाती है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बन गई। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग देखेंगे वही सेम हिस्सा हमारा ये पॉइंट है और हम लोग जो भी हाईएस्ट पॉइंट बनता है मतलब अपनी जो रीटेस्टिंग आरटी क्यूएफएल है, हम लोग अपनी आरटी क्यूएफएल लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्वांटिटी बॉक्स हो जाएगा एंड वी हैव टू फाइंड एनी बियरिश पैटर्न। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर कोई भी अपना बेरिश पैटर्न चाहिए हमारे पास। ऐसे केस में आपके पास वॉल्यूम बर्स्ट भी क्लियर आएगा, जैसे मार्केट ऐसी थी तो आपका वॉल्यूम बर्स्ट हो गया, मार्केट ऐसी थी वॉल्यूम बर्स्ट हो गया। तो दोनों केसेस में आपके पास यहाँ पर आराम से वॉल्यूम बर्स्ट आ जाएगा। सो यू कैन इजीली सी ए बियरिश पैटर्न, कोई भी हो सकता है आपके सामने। आप सीसीपीस के कॉन्सेप्ट में जाकर देख सकते हो जिनको नहीं पता, ठीक है। एमएमसी मैंने बताया हुआ है एंड देन फिर मार्केट आपकी फास्ट नीचे जाएगी। विद इन 4 या 5 कैंडल में मार्केट आपके टारगेटेड क्यूएफएल के पास जा सकती है।
टी क्लेफर के पास जा सकती है। दिस इज योर क्वांटिटी बॉक्स फॉर टारगेट एंड दिस इज योर टी क्लेफर, दिस इज योर आर टी क्लेफर। समझ आया? ठीक है, समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया, सिंपल बहुत है लेकिन ये यही काम करेगा आपके। ठीक है, मैं ऑलरेडी इनको एफएसएफ एसएसएफ में समझा चुका हूं, लेकिन हर कोई ध्यान से नहीं समझ रहा है तो मैं क्या करूं? मुझे एक एक करके आपको बताना पड़ेगा। अभी इसको मैं चार्ट पे आपको दिखा देता हूं कैसे आपको दिखेंगे, नजर कैसे आएंगे। ठीक है, लेट्स गो ऑन द चार्ट एंड वी विल सी इजीली। ठीक है, अब आप देखो यहाँ कोई बुलिश पैटर्न नहीं है, नथिंग एट ऑल, मार्केट नीचे गिर गई है। अभी मार्केट वॉल्यूम बस में इसको छोड़ दो, हम पीछे चलते हैं, लेट्स हम पीछे की साइड यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब जितने भी आपके सामने मार्केट में पैटर्न्स आएंगे, अब आप इजीली समझ जाओगे कि कौन सा पैटर्न कहाँ कैसे बना हुआ है, कैसे नहीं बना हुआ है। ये देखो एफ एस एफ, समझ आया कुछ? ध्यान से देखो एफ एस एफ। अब यहाँ दोनों सेम है, दोनों सेम हो गए, लेकिन डिमांड कमजोर हो गई। एफ एस एफ आधी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधी तो आई, पिछली डिमांड की आधी है, उसके बाद फिर सप्लाई आधी हो गई। चलो ये तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंसोलिडेट, इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखो एफ एस एफ ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। ओमेगा क्लब में मैं इसी तरीके से एनालिसिस भेज रहा हूँ, यही चल रहा है, समझे? ट्रेंड के साथ रिवर्सल नहीं है उसमें कहीं पर कि मैं आपसे बोलूँ कि मुझे यहाँ से आपको रिवर्सल बताना है एक जगह पर, नहीं, ट्रेंड फॉलोइंग, दिस इज हाउ वी थिंक। इसको हटाते हैं। अब इसको कैसे मेजर करेंगे? एक सिंपल सा पोर्शन आपको करके दिखाता हूँ मैं, समझ जाओगे। ठीक है, सारा केवल ऑब्जर्वेशन का है, इस पे डिपेंड करता है आपका कैसे आपका एरिया। ठीक है, चलो मैं बिल्कुल पीछे चला जाता हूँ एंड वी विल यूज मान लो 30 मिनट्स या 15 मिनट्स हम लोग मान लो गोल्ड में आ जाते हैं, किसी में भी आ जाते हैं, उससे टाइम फ्रेम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन यू कैन इजीली सी, ये तो इट्स सिंपल, इट्स सिंपल। ध्यान से देखना, भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ये देखो एफ एस एफ आया। चलो फिलहाल के लिए मैंने क्या करा, मैंने इसको हाई लगा लिया एज ए ब्रेकआउट के लिए। अब ये क्या था, अब मुझे ये एफ लगा, लेकिन मार्केट क्या हुई, इसे एस बना ली, स्मॉल स्लो फास्ट, तो फिर स्लो आना चाहिए, इट्स ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट, स्लो फास्ट स्लो। लेकिन मैं स्लो वाली ट्रेंड को नहीं देखूं, अगर मेरे सामने फास्ट आया है, इफ आई हैव फास्ट, तो मैं दोबारा से फास्ट के साथ ही चलूंगा, फास्ट। वैसे तो ये सेम ही आएगा आपके सामने, ये वैसे फुल टारगेट एकदम देखो, बॉटम तक दिखा पाता हूं मैं। अब ये कैसे, जैसे मैंने आपको ये ब्रेकआउट एरिया दिखाया, तो कैसे एस एस था ये, यहाँ देखो ये बना, और ये फिर इस तरीके से लगा हुआ। कुछ समझ आया जो मैंने बनाया? दिस इज ऑलरेडी ये कर भी चुके हैं हम लोग। देखो ये मैंने मूव इसके अंदर मतलब इसके अंदर मैंने इस तरीके से डिमांड साइड मूव दिखाया था, आपको आपने देखा होगा, इस तरीके से चल रहा था। बाकी कल की बात है, कल की स्ट्रीम पे इसके बारे में डिस्कस किया था कि ऑलरेडी ये मेरा भी एनालिसिस था, लेकिन ये ट्रेंड के अपोजिट है। ठीक है, ये स्लो मूव है, देखो कितना स्लो मूव है। तो अभी हम फास्ट के साथ चल रहे हैं, तो अभी जनरली ये स्लो मूव है, लेकिन इट्स ऑल्सो टारगेट। तो हमेशा जनरली हम लोग जब हम फास्ट मूव प्रेफर करते हैं, तो उसमें 5 से 10 कैंडल मार्केट आपके फेवर में आ जाएगी, मतलब टारगेटेड लेवल पूरा हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी और, आप पीछे कहीं भी चले जाओ, आपको इसी तरीके से ही पैटर्न दिखेंगे। ये देखो, ये विल सॉल्व इट इजीली। ये देखो फास्ट, ये देखो आपको नजर आ गई होंगी सारी चीजें। ये देखो स्लो पैरेलल चैनल है, फास्ट स्लो फास्ट, ठीक है, फिर से स्लो, ठीक है, फास्ट, फिर स्लो फास्ट, फिर से देखो यहाँ पर फास्ट, फिर ये यहाँ पर हमारे सामने थोड़ी फास्ट हो गई मार्केट। ठीक है, फास्ट, ठीक है, फास्ट आई फिर फास्ट हो गई, दोनों चीज इक्वल हो गई। नाउ अब नया जो आएगा उसको देखेंगे, फिर स्लो 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 कौन सी आई, डिमांड। तो जो भी हमारे सामने एरिया रहेगा एंड देन फास्ट जो भी हम लेंगे उसके साथ हम लोग चलेंगे। अब इसमें देखो फिर से वही चीज होगी, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, बट एट द एंड आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ऐसे ही रहेगा। 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, 70% भी अगर मिल गई, कम से कम फालतू की केमिकल से दूर हो जाओगे ना, हर जगह ऊपर नीचे आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वी हैव टू गो विद द ट्रेंड एंड वी हैव द ट्रेंड। समझ आया किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका समय है जाएगा वो जनरली आपका ऑब्जर्वेशन में जाएगा। यानी कि अगर आपको देखो ये पैटर्न, चलो मैंने बता दिया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यू नो द पैटर्न कैसे बना हुआ है, बट ये इसमें सबसे ज़्यादा समय आपको इस चीज़ में जाएगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी अच्छी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन सही आएगा। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन गलत है, इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि आपने इसको कम से कम 100 या 1000 बार करा ही नहीं है। ठीक है, तभी तो आएगा आपके सामने रिजल्ट, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। 100,000 बार करोगे तो कुछ रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा? ओके, गॉट इट। सही था आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है।